तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, जो कि गणित यानी मैथ का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको हम गारंटी दिलाते हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 100% इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे बिना 2 सेकेंड में सिर्फ बन पाएगा। अगर आप लोग सीखे रहेंगे तब। तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी। कब? तो 18 फरवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम होगा मैथ का यानी मैथमेटिक्स का। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को बिना मिस किए वीडियो को फॉलो वॉच करके इस सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन गेस किया गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं बार के तरीके से। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। पर डे आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराते हैं यूट्यूब पर, तो आपके पास नोटिफिकेशन जा पाए। अगर हर रोज़ आप अपना तैयारी करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा AK क्लासेस को और दोस्तों के पास शेयर करके भी बता दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 100 से 200 का वर्गमूल क्या होगा। बाबू, यह क्वेश्चन हम बार बार आपको बताकर थक गए हैं और यह क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो 100 से 200 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ देते हैं, बटा में 2 से भाग दे देते हैं। जो पहला वाला होता है वह निम्न सीमा कहलाता है, दूसरा वाला उच्च सीमा कहलाता है। तो हम पूछेंगे इसमें निम्न सीमा क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें निम्न सीमा 100 है, प्लस देंगे। आपसे पूछेंगे उच्च सीमा क्या है, तो आप बताइएगा कि 200 है। बटा में हम लोग क्या करते हैं, तो 2 से भाग लेते हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो 300 आएगा। बटा में क्या है, तो बटा में हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिख दिए। इसको 300 को 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, तो 150 आएगा और यही आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो समझ में आया, समझ में आया। राइट आंसर आपका बी वाला होगा 150। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 से 70 का वर्गमूल क्या होगा। 20 से 70 का वर्गमूल क्या होगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अभी करिए, कमेंट बॉक्स में हम आपका रिप्लाई देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि सभी समबाहु त्रिभुज होता है। बाबू, यह क्वेश्चन आता है कन्फर्म। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समरूप होता है। 2 का राइट आंसर बी होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि सभी आयत क्या होता है, तो सभी आयत क्या होता है, तो सभी आयत भी समरूप होता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सभी वर्ग क्या होता है, तो सभी वर्ग भी समरूप होता है। सभी त्रिभुज क्या होता है, तो वो भी समरूप होता है। सभी चतुर्भुज क्या होता है, तो वो भी समरूप होता है। तो प्यारे विद्यार्थी यह वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, कन्फर्म आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पाई कैसी संख्या है। तो पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का मान क्या होता है, तो अनंत होता है। पाई का मान क्या होता है, तो अनंत होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताइएगा कि पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, या 3.14 नहीं होता है, या 180 डिग्री नहीं होता है। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब 180 डिग्री या 22/7 का यूज करते हैं पाई का मान, परंतु पाई का मान अनंत होता है, अनगिनत होता है। पाई का मान निकालने में गणितज्ञ के भी नहीं निकाल पाया और सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका मान अनंत होता है। जितना निकालते जाइएगा उतना आएगा, जितना निकालते जाइएगा उतना आएगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझने में कोई किसी प्रकार का डाउट न होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 25 है टोटल। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। नहीं है बाबू, यह नहीं वाला है ना, यही आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ना आपको कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे पूछा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो रूट में रह जाए, जिसका वर्गमूल ना निकले, वह रूट के अंदर रह जाए, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसा कि √5, √7, √3, √2, √,
9 यह सभी के सभी क्या है, सॉरी रूट अंडर 11, रूट 9 नहीं, रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए यह परिमेय हो जाएगा। परंतु रूट अंडर 11 यह सभी के सभी अपरिमेय होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन रूट से बाहर निकलता है। पहला वाला ऑप्शन है रूट अंडर 10। रूट अंडर 10 का वर्गमूल नहीं होता है, यह रोटे के अंदर रहेगा, तो हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। रूट 24 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी हमारा रोटे में रहेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। रूट अंडर 35 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी हमारा रोटे में रहेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। परंतु रूट अंडर 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है, इसलिए हमारा यह परिमेय संख्या हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कौन नहीं है, तो रूट अंडर 121 नहीं है। समझ में आया, समझ में आपको आया। अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे पूछा गया है कि दो संख्याओं a और b का लसाअ 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझे आप लोग। किसी दो संख्या है, यानी a b, कोई भी दो संख्या ले लीजिए, a लीजिए या b लीजिए या x लीजिए या y लीजिए, कोई भी दो संख्या है। कितना है, तो एगो a है, एगो 18 है, जिसका लसाअ आपका 36 है तथा मौसा 2 है। तो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या को यहाँ पर मानेंगे a, पहली संख्या हमारा क्या है a, गुने देंगे, फार्मूला में होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इसमें क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, इजकल टू, फार्मूला में होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इजकल टू लसा गुने मौसा या मौसा गुने लसा। आप लोग जो भी लिखना चाहे, लसा गुने मौसा भी लिख सकते हैं या मौसा गुने लसा को छोड़ लिख दीजिएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा लसा गुने मौसा। तो लसा कितना है, 36, 36 है, 36 लिखेंगे और गुने गुने मौसा क्या है, तो मौसा यहाँ पे 2 है। और ये क्या है कि ए में ए गुने 18, 18 यहाँ क्या कर रहा है, तो गुना कर रहा है। जब आप लोग ए का मान निकालिएगा, ए इजकल टू यहाँ पे लिखते हैं, ए इजकल टू यहाँ पे क्या है, आप लोग लिखिएगा 36 गुने 2, और जो यह 18 गुना कर रहा है ना, इस साइड आएगा तो यह बटा के नीचे चलाएगा, क्या होगा, तो यह 18 बटा के नीचे चलाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 18, यहाँ पे क्या है, तो 18 है, 18 जो है वो बटा के नीचे चलाएगा। अब इसको 2 से यह 18 को कटाइएगा तो यह 9 बार में कटेगा, फिर यह 9 को 36 को कटाइएगा तो 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा तो ए का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ से 4 निकलेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो ए का मान आपका 4 आएगा। कैसे 4 आया, समझ में आया, समझ में आया आपको। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है, तो कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे m है वहाँ पे आपको m का मान 1 रख कर आपको चेक कर लेना है कि सम संख्या है कि नहीं। यहाँ पे m + 2 है, तो m की जगह पर 1 रखेंगे, प्लस में 2 है तो इसको जोड़िएगा तो 3। यह कैसी संख्या, विषम संख्या। फिर यहाँ पे 2m + 1 है, तो यहाँ पे 2 और m के जगह पर क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे, इजकल टू क्या है, तो 1 है, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, और यहाँ पे प्लस में क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, 2 है तो 2, एम का मान हम लोग कितना लिए थे, थोड़ा सा मिट गया है, एम का मान हम लोग कितना लिए थे, तो 1 लिए थे, तो यहाँ पे रखेंगे 1, एम के जगह पर 1, प्लस में क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब 2 में 1 से गुना कराइएगा तो क्या होगा, 2 होगा, और प्लस में क्या है 1 है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये भी विषम, यानी ए वाला भी ऑप्शन विषम और बी वाला भी ऑप्शन विषम। सी वाला ऑप्शन को आप लोग चेक कर लीजिए, 2m है, तो 2 है तो 2, इसके बीच में कुछ भी नहीं, तो गुना m की जगह पर 1 रखेंगे, 2 में 1 से गुना कराइएगा 2 ही आएगा। तो यही आपका क्या आ गया, सम संख्या। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा आपका, 2m जो है वही सम संख्या का रूप है। समझ में आया, समझ में आया आपको। m के जगह पर आपका a दे, b दे, c दे, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर की 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार करने के लिए पक्का क्वेश्चन आते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो 6/15 क्या दिया है, 6/15। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को हर बोलते हैं। अब आपको समझना होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, दशमलव प्रसार जब भी आपको बोले न निकालने के लिए तो एक फार्मूला होता है कि जिस संख्या के हर के गुणनखंड में, यानी इसके 15 या हर के गुणनखंड में, यानी जो निचले वाले होता है उसके हर के गुणनखंड में, अंश के नहीं हर के गुणनखंड में 2 और 5 का क्या है, गुणनफल आए, 2 और 5 का गुणनफल आता है, तो वो
वह कहलाएगा हमारा क्या, तो वह कहलाएगा हमारा शांत। क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा हमारा शांत। 2 और 5 का गुणनफल आएगा तो वह कहलाएगा शांत, और जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनफल नहीं आता है तो वो हमारा कहलाएगा अशांत संख्या। तो समझ में आया। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिसके हर के गुणनखंड में करने पर 2 और 5 का गुणनफल आता है तो वो हमारा शांत कहलाएगा। जिसके हर के गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 2 और 5 को छोड़कर 4 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, कुछ भी आए तो वह हमारा अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कितना दिया है, 6/15। 6/15 इसको कटाइएगा, कितना से कटेगा, तो यह 2 से कट जाएगा। कितना से कटेगा, तो यह 2 से कटेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3×5 = 15 यानी 2/3। 2/3 या आप लोग हर के गुणनखंड के कर लीजिएगा, हर के गुणनखंड कीजिएगा तो 3 से लगाइएगा। यहाँ पे 3×5 = 15 कितना आ जाएगा, तो 3×5 = 15। तो यह हमारा क्या हो रहा है, तो 2 और 5 का गुणनफल नहीं आ रहा है। हर के गुणनखंड किए तो हमारा क्या आया, 3×5 = 15 कितना आया, तो 3 और 5 का गुणनफल आया। इसलिए यह हमारा शांत नहीं होगा, अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, क्योंकि हर के गुणनखंड किए हैं तो 3 और 5 का गुणनफल आ रहा है इसीलिए। तो आप लोग करके देख लीजिएगा, राइट आंसर बी वाला होगा, यह हमारा अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। क्यों, क्योंकि हर के गुणनखंड में आपके ऊपर बताए हैं ना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो हर के गुणनखंड करने पर 3 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 और 5। और हम बताए थे कि 2 और 5 आएगा, जिसका 2 और 5 का गुणनफल आता है तभी वो शांत होगा। तो 3 5 का गुणनफल आ रहा है इसलिए यह वाला अशांत हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 4 - √3 एक क्या है, तो 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर बी होगा। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि 2 प्लस में यहाँ पे √3 यह क्या है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि 2, 3, 4, 6, 5, 6, 6, 8, 7, 6 का बहुलक क्या होगा। यह आंकड़ा दिया गया है तो आपसे बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है, जो बार बार आए, जो संख्या बार बार आया हो वही उसका बहुलक हो जाता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमको अंदाज से सबसे ज़्यादा इसमें क्या आया है, तो 6 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 6 टोटल 4 बार आया है। बाकी सब संख्या कम कम आया है, 1 बार 2 बार आया है। तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 सबसे ज़्यादा बार आया है। इस आंकड़ा में देखने पर 6 सबसे ज़्यादा बार है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर 6 होगा। जो संख्या बार बार रिपीट करे, जो बहुत बार आया हो, जो सबसे ज़्यादा हो आंकड़ा में, वही उसका बहुलक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। आप लोग पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, पक्का आता है क्वेश्चन, तो इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो वैसी संख्या जो खुद के अलावा किसी संख्या से नहीं करता है वह अभाज्य संख्या कहलाता है। और भाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए या किसी भी संख्या से कटता है वह संख्या, तो वह हमारा भाज्य कहला जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। 6 हमारा 2 से करता है, 3 से करता है, इसलिए यह क्या हो गया, हमारा भाज्य संख्या हो गया। 9 हमारा किससे करता है, 3 से करता है, भाज्य संख्या। 15 हमारा 3 से करता है और 5 से करता है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या। परंतु 11 किसी संख्या से करता है तो नहीं करता है, 11 खुद से कटेगा और 1 से, इसलिए यह हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। 11, 7 और 29, 23 यह सभी क्या है, तो हमारा और 41 यह सभी याद रखिएगा। यह सभी जो है ना वो हमारा अभाज्य संख्या है। और 31 जो संख्या नहीं कटेगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। सिंपल सा याद रखिए। तब इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहाँ पे 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। अब ये न बताए हैं, अगर समझे होंगे तो आपको बन जाएगा। तो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है हमको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कितना, तो 11/15 लिख लिए हम लोग आराम से। अब आपको हम बताते हैं ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं अंश, एक समझा देते हैं आपको बेहतर रहेगा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले को हर बोलते हैं। यह लिख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा।
और हम दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या बताए थे, तो जिसके हर के गुणनखंड में, यानी यह 15 जो है वो हर है, इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 क्या, तो 2 और 5 का गुणनफल आता है तो वह कहलाएगा हमारा शांत, वरना वह शांत नहीं होगा। क्या होगा, वरना वह शांत नहीं होगा। 2 5 के अलावा 4 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 3 आ जाए, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, तो वह हमारा कहलाएगा अशांत। तो चलिए हम लोग हर के गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं, सिंपल सा। तो हर के गुणनखंड कीजिए 15 को, कितना है, तो 11/15 दिया है। अब 15 का आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 से लगाइएगा कट जाएगा 5 बार में, यानी 3 5 15। तो कितना आ रहा है, तो 3 और 5 का गुणनफल आ रहा है, 3 और 5 का गुणनफल आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, तो अशांत होगा। राइट आंसर बी वाला होगा। क्यों, क्योंकि 2 5 का गुणनफल आता तब, परंतु यहाँ 3 5 का गुणनफल आ रहा है, इसलिए यह हमारा अशांत होगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया आपको। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, 17/170 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 17/170 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अगर जो विद्यार्थी कमेंट कर देगा ना, उसको हम मान जाएंगे कि 450 पल से लाएगा तुम विद्यार्थी पक्का फाइनल बोर्ड परीक्षा में। इसका आंसर कौन कमेंट करेगा, किस में है दम, किसके में है पावर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सा है। तो √64, √64 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप लोग देखिएगा √64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है। हम लोग जानते हैं बटा है तो बटा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, परिमेय संख्या हो गया बटा के रूप में। √81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, परिमेय संख्या हो गया। √49 का वर्गमूल 7 होता है, बटा है तो बटा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 7/3 क्या है, परिमेय संख्या। परंतु √2.5 यही आपका जो है ना वह अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 का सी होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो बाबू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि 40 से 50 का वर्गची क्या होगा। तो यह वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आपसे पूछा है वर्गची। तो पहला वाला निम्न सीमा, दूसरा वाला उस सीमा, निम्न सीमा प्लस उस सीमा को जोड़ते हैं, बटा में 2 से भाग देते हैं, या दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ते हैं, बटा में 2 से भाग देते हैं। आप लोग किसी भी प्रकार से बनाइएगा, आंसर सेम आएगा। तो 40 + 50 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग लगाएगा कितना होगा, तो 90 होगा। और 90 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो यह 45 बार में कट जाएगा। क्या होगा, 45 बार में। तो यही 45 आपका हो जाएगा राइट आंसर। किस वाले ऑप्शन, सी वाले ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, समझ में आया आपको। एक देता है आपके बोर्ड परीक्षा में माध्य निकालने के लिए, देता है यहाँ पे x देता है, और फिर देता है यहाँ पे 3 देता है, 4 देता है और 5 देता है। तो आपसे पूछता है कि माध्य बताइए, यानी माध्य इक्वल टू क्या, तो वाट। माध्य इक्वल टू क्या होगा, तो वाट। आप माध्य निकाल कर आप लोग इसका बताइए हमको। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, यानी यह पूरी संख्याओं का जोड़ना है और बटा में जितना संख्या है ना, 1 2 3 4 5, यह पांचों संख्या से भाग देना है। आपको काउंटिंग कर लेना है, जितना भी संख्या दिया रहे उनसे भाग लगा देना है, और उन संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा, तो पहले फार्मूला आता है कुल संख्या का योग बटा में कुल संख्या, यानी सभी संख्या को जोड़ना है, बटा में उतना ही संख्या से नीचे भाग देना है, तो राइट माध्य निकल कर चलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक तो जुटेगा नहीं, तो यह एक सी रहेगा, प्लस लिखेंगे 3 और 4 कितना होता है, 7, 3 4 7 होता है, और 5 कितना होता है, तो 12 होता है। यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, 12 होता है। तो यही आपका क्या हो गया, तो बटा में कुल से भाग, सॉरी, तो बटा में कुल संख्या हो, तो कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, यह अल्फाबेट है, परंतु ये भी तो हमारा क्या है, एक अंतराले न है, जो कि आपको क्या दिया है, आंकड़े न दिया गया है। तो बटा में कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल है 4 संख्याएं। कितनी संख्याएं, तो 4 संख्याएं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको देखिएगा थोड़ा सा एक यहाँ पे क्वेश्चन डाउट लग रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर,
इसका माध्य आप लोग 2 दे दीजिए। इसका माध्य कितना है, क्वेश्चन अगर एक ए देगा या बी देगा यहाँ पे तो आपका माध्य भी देगा, 6 माध्य दे देगा, चाहे 4 माध्य दे देगा, चाहे 8 माध्य दे देगा। तो यहाँ पे माध्य इसका कितना है, इसका माध्य हम दे देते हैं आपको 4। तब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। 1 से 3 4 5 का माध्य 4 है, तो माध्य क्या होगा, तो माध्य आपको बताना है। तो इसका माध्य कितना दिया है, 4, बराबर के उधर 4 लिखेंगे। अब इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब आप लोग देखिएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी तिरछा तिरछी गुना। तो 1 में यहाँ पे x + 12 से गुना कराइएगा तो x + 12 ही रहेगा, और जब 4 में 4 से गुना कराइएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब 1 में x + 12 से गुना कराएंगे तब x + 12 ही रहेगा, इक्वल टू था तो इक्वल टू देंगे। अब 4 में क्या कीजिएगा, 4 से गुना कराइएगा। 4 में 4 से गुना कराइएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब 1 से तो 1 से लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग बराबर दीजिएगा। अब यह 12 प्लस में है, उस यहाँ पे बराबर के उधर क्या है, 16 है। आप देखिएगा कि बराबर 12 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। और यहाँ पे क्या होगा, x का मान वही आपका निकल कर आएगा, कितना, तो 4 निकल कर आएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो x प्लस में x रहेगा, 3 4 5 6 7 जो भी हो ऐसे रहेगा, और बोलेगा इसका माध्य इतना है। तो x का मान, चाहे a का मान, चाहे b का मान, चाहे अल्फा का मान, चाहे बीटा का मान, चाहे गामा का मान, किसी का मान निकाल के हमें बताइए। तो यहाँ पे x का मान कितना आया, 4 आया। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है। तो माध्य समझ में आया। एक बार और हम लोग बनाते हैं माध्य का। माध्य को हमें क्लियर करना है। यहाँ पे देते हैं आंकड़ा 2, 3, 4, यहाँ पे 7, और 5 का माध्य आपको बताना है। क्या बताना है, तो माध्य आप लोग बताइएगा इसका माध्य कितना होता है। तो चलिए माध्य निकालते हैं हम लोग कैसे, तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, बटा में कुल संख्याओं से भाग दे देते हैं। तो सभी संख्या कितना है, ये तो जोड़िए, तो 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा, 5 4 9 होगा, 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा, 16 5 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 21, और बटा में कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है। क्या करेंगे, 5 से भाग लगा देंगे। तो 5 चौका कितना होगा, तो 5 चौका आप लोग देखिएगा 20 होगा। यहाँ पे 5 चौका 20, यह कट गया, 1 बचा, दशमलव लिया, फिर हो गया 10। तो यह 5 दूना कितना हो गया, 10। तो 4.2, 4.2 है, यही इसका माध्य हो जाएगा। तो देख लीजिए माध्य कैसे निकलता है, देख लिए। आप लोग को थोड़ा सा मोबाइल है इसलिए बताने में परेशानी होता है, परंतु फास्ट हम आपको अच्छे तरीके से बता सकते थे, परंतु नहीं हो पा रहा है, बार बार मिटा कर लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा कम जगह है। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। डाउट हो कमेंट कीजिएगा, बाय।